हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है, ट्रायंगल है, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके कुछ अनुप्रयोग हैं 9वें चैप्टर को। आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें क्या है कि पहले हम बेसिक कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक्स में आप देखते हैं हमारे पास एक है ऊंचाई और दूरियाँ। ये हमारे पास इसमें बेसिक है, ऊंचाई और दूरियाँ। ठीक है, ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं और दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। इसको हाइट कहते हैं, इसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई और दूरी की बात करेंगे हम। इसमें सबसे पहले इसको जानने से पहले ये एक जो इसमें डायग्राम दिख रहा है, ये वाला देखो इस साइड, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आपको पता है 8वें चैप्टर में मैंने करा रखा है। जो आपने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो, समकोण त्रिभुज जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे, मतलब ये ही इसमें डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इसका नाम है ABC। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह हो गया। अब देखो, मैंने बता रखा है कि 90 के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण। ठीक, और जो धरती के समान नीचे होता है वो होता है आधार। और जैसे हमारा कोण दे रखे होगा यहाँ पे, तो इसके सामने वाला ये लंब होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये तो आपको पता चल गया। और मैंने एक 8वें चैप्टर में एक और बताया था एक फॉर्मूला कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, ये होता है हमारा साइन, ये होता है कोस, ये होता है हमारा टेंजेंट, ये होता है कोसिकेंट, ये होता है सीकेंट, ये होता है कोट। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैं लिख देता हूँ, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है यहाँ पे आधार। ठीक है, देखो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, कोसिकेंट उल्टा कर्ण बटे लंब, सीकेंट उल्टा कर्ण बटे आधार, कोट उल्टा आधार बटे लंब। ठीक है, ये होता है, ये आपको पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज में ये होते हैं। ठीक है, और आपको इसमें पता होगा एक, जैसे कि इसमें हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारे पास इसमें समकोण त्रिभुज में लगता है जो पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या कहता है कि जो AC है वो BC और AB के बराबर है। देखो, यहाँ जो AC का वर्ग होगा वो इक्वल टू BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग होगा। मतलब जो कर्ण का वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं इस पे, वो तो मैंने बेसिक कराया, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, अब आप देखो, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, ये जो बंदा है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो और ये एक हमारे पास मीनार है, जैसे हम देखते हैं ना चिमनी वगैरह, ये मीनार ला लो, मीनार है, ये हमारे पास मीनार है। ठीक है, और जो इसका जहाँ पे नीचे से ज़मीन से नीचे से अटकी हुई है ना, जहाँ पे ये होता है हमारे पास कौन सा बिंदु, पाद बिंदु। ठीक है, ये होता है हमारे पास पाद बिंदु। और जहाँ इसका ऊपरला सिरा होता है सबसे ऊपर, वहाँ तो होता है ये बिंदु होता है शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। ठीक है, एक मीनार होता है जहाँ धरती से मतलब ज़मीन पे अटैच है, वो होता है पाद बिंदु, और सबसे ऊपर सिरा होता है शीर्ष बिंदु। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, जैसे कि यहाँ पे रमन खड़ा है। ठीक है, रमन की नज़र सबसे ऊपर शीर्ष बिंदु पर जाके टिकती है। ठीक है, उससे एक लाइन ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो वो कौन सी रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये लिख रखा है दृष्टि रेखा। और जहाँ पे बंदा खड़ा है वहाँ से ज़मीन से एक लाइन डैश डैश खींचो, और ऊपर देखने का जो ये कोण बनेगा, ये कौन सा होगा, उन्नयन कोण। पता चल गया आपको।
जब बंदा यहाँ से यहाँ पे देख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पे इसका बिंदु है, शीर्ष बिंदु, वो लाइन होती है जो मतलब देखना, वो दृष्टि रेखा होती है। दृष्टि माने देखना होता है, ठीक है। ये दृष्टि हिंदी का वर्ड है, इसको देखना कहते हैं, ठीक है। और जहाँ ज़मीन से जो नीचे पाद बिंदु है, इससे जो जहाँ पे बंदा खड़ा है वहाँ पे कोण कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। एक और होता है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। एक और होता है इसमें अवनमन कोण। अवनमन कोण कैसे होता है, उसका उल्टा। जो उन्नयन कोण होता है कि बंदा मतलब मीनार को देख रहा है यहाँ पे खड़े नीचे होके, और यहाँ पर बंदा मीनार पे खड़ा है नीचे देख रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई जैसे कि बॉल है, बॉल मतलब बास्केटबॉल है, और बंदा यहाँ ऊपर है, इसको देख रहा है यहाँ पे बॉल को, तो वो दृष्टि रेखा होगी। और जो उसके बंदे के सामने जो ये जमीन वाली रेखा है, इसके समांतर जैसे ये रेखा है, मतलब इनका जो दूरी है वो समान होगी, यहाँ पे भी सब जगह, मतलब कि ये समांतर है इसके। तो जो ये होगी, ये क्षैतिज स्तर होता है, मतलब कि जमीन की रेखा वाला। और जो इसके यहाँ से देखता है, ये दृष्टि रेखा होती है। और क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा, जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में कोण बनता है, वो अवनमन कोण होता है, ठीक है। और आपको यहाँ से निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है अवनमन कोण, इसलिए हमें यहाँ पे अवनमन कोण मानते हैं। ये कौन सा कोण है, ये भी अवनमन कोण। ये आपको पता है क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये कोण इसके बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको नाइन्थ और 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जो ये कोण है इसके बराबर होता है। क्यों होता है कि ये जैसे कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, मतलब ये इसके समांतर है, और यहाँ पर एक ये रेखा काटती है। जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण, ये आपस में बराबर होता है। किस कारण, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। ये भी एकांतर कोण के कारण बराबर है आपस में, अवनमन कोण, ठीक है, दोनों साइड। और एक और इसमें बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे हम कोई भी, जैसे कि यही है हमारे पास आकृति, ठीक है, इसमें यह है हमारे पास, ये हमने ले ली, ये हमारे पास लंब होता है, ठीक है, ये हमारे पास कर्ण होता है, ये होता है आधार, और इसका नाम हम दर्ज देते हैं ABC। ये हमारे पास 90 डिग्री का अंश का कोण है, ठीक है। अब आपको वो तो फॉर्मूला पता है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेंजेंट के लिए, ये होता है कोसिकेंट, ये होता है सीकेंट, ये होता है कोट के लिए, ठीक है। अब आपको पता है इसमें जो ये कर्ण लंब आधार है, इनमें से एक चीज़ दिया हुआ होगा। जैसे हमें दिया हुआ है कि लंब हमें पता है, जैसे कि हमें दे गया है 15, ठीक है, और हमें एक निकालना है, जैसे कि हमें आधार निकालना है, ठीक है, आधार निकालना है, ठीक है। ये आपको पता है आधार निकालना है हमें, और आपको ये तो हमें निकालना है। और आपको पता होगा कि जैसे कि हमें लंब बटे आधार निकालना है, जैसे कि इसमें से लंब हमें दे रखा है और आधार हमें नहीं दे रखा, ठीक है, इक्वल टू लंब बटे आधार। आपको ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। लंब बटे आधार किसका है, टेंजेंट का, तो यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, टेंजेंट का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब आपको कई बच्चे कहते हैं कि मुझे कि इसमें जैसे कि हमें आधार निकालना है वो नीचे है, ऊपर चला जाए जो हमें निकालना है, जैसे कि आधार बटे लंब निकालना हो तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। आधार बटे लंब कौन सा है, आधार बटे लंब कोट का होता है, तो ये हमारा कोट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना है आपको कि ये चेंज होते हैं। जो भी हमें निकालना है उसको चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा बेसिक का है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।